नाटक मंच है ये, समझे? इसमें कोई और नाटक नहीं कर रहा। जगन्नाटक वैभवा, वही स्वामी विविध रूपों में दुलार कर रहा है और उसी स्वामी के नाटक मंच में आप एक को रोल मिला है। पत्नी, बच्चे, माता-पिता, परिवार आपका नहीं है। आपके स्वामी के नाटक मंच पर वो आपका रोल है। आप उसे निर्वाह कर रहे हैं ना, तो स्वामी को प्रसन्नता होगी ना। आपको जो उस नाटक मंच का स्वामी है, जिसे डायरेक्टर कहते हैं, वो प्रसन्न होगा ना। तो वो जो इनाम एक राजा का रोल कर रहा है, एक गायक का रोल कर रहा है, एक तपस्वी का रोल कर रहा है और एक गृहस्थी का रोल कर रहा है। तो जब पेमेंट बाँटेगा, तो चारों को बराबर देगा ना, क्योंकि समय बराबर, सेवा बराबर। वो एक तपस्वी का रोल बिल्कुल ठीक निभा रहा है और एक गृहस्थी का रोल ठीक निभा रहा है। तो उसके नाटक मंच पर हमें जो स्वांग मिला है, हमको वो करना है। समझ रहे हो ना? केवल स्वांग है। न यहाँ कोई तपस्वी है, न यहाँ कोई गृहस्थ है, न यहाँ कोई और कोई है। वही मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई और नहीं है। ये समझ नहीं पा रहे, इसलिए भ्रमित हो रहे हैं। नाटक मंच है, किसी को कवि का नाटक मिला है, तो अपनी कविता से वो मंच में प्रस्तुत हो रहा है। किसी को चोर का नाटक मिला है, वो चोर का स्वांग रखकर प्रस्तुत हो रहा है। किसी को पुलिस का नाटक मिला है, वो पुलिस बनकर के स्वांग कर रहा है। उसके खेल केवल एक के द्वारा हो रहा है। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। फिर संशय क्या? हमें जो स्वांग मिला है, हम वही कर रहे हैं और स्वांग का फल है, मालिक हमें इनाम देगा, अपने चरणों का प्रेम देगा। बस निष्ठा में रहो। अगर आपका कुछ है तो निष्ठा आपकी फिर कमजोर है और जब आप स्वांग पे हो मालिक के, तो आप एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास, बड़े बड़े सब भगत जन, तो खूब चर्चा रोज होती, पर राधे श्याम बंका जी सेवा में संपादन सेवा भाई जी की थी, तो वो उनको समय नहीं मिलता, कई कई दिन हो जाते। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप भाई जी के बड़े प्रियजन हो और आप दर्शन लाभ नहीं ले रहे। पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर और जब कहा तो उन्होंने कहा, देखो, भाई जी की आज्ञा पर चलना हम भाई जी के दर्शन लाभ का ही फल समझते हैं। अगर संपादन में जरा भी त्रुटि हो गई तो भाई जी को असंतुष्टता होगी। भाई जी जिस भाव में मगन है उसमें विक्षेप पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मैं रात दिन केवल भाई जी की आज्ञा पर रहता हूँ। समझ रहे हैं हमारी बात? बड़े-बड़े महापुरुष आज्ञा का पालन करते हुए जो सेवा मिली है, उसमें आप हो, महीना 2 महीना जब भाव बना, आके देख लिया कि हाज़िरी लगा दी, हो गया। इसमें ये थोड़ी कि इस सभा में गुणवानों का केवल ऐसा नहीं है। जिसका जो रोल मिला है, वो हमारे प्रभु के ही नाटक मंच पर है और रोल का ठीक से अच्छा, आप देखो, जब आप कोई नाटक देखते हैं, और उसमें जिसको दुष्ट आचरण करने का रोल दिया गया है, तो आप क्या उससे प्रभावित नहीं होते? क्या यार, मतलब क्या विलियन कहते? विलेन विलेन, हाँ, जो भी, क्या यार मतलब रोल किया, नहीं लगता? क्या आप प्रशंसा करते हैं ना, लेकिन आप जानते हैं कि रोल है, वो असली में ऐसा गंदा आदमी नहीं है। समझ रहे ना? यही बात ज्ञान जिसको हो जाता है, वो ये जान जाता है कि केवल रोल है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का। असली में खेल ये सच्चा नहीं है, क्योंकि खेल खेलने वाला सच्चा है। वो सच्चिदानंद में परमात्मा और दूसरा कोई है नहीं। बस ये समझ गया, वो जीवन मुक्त हो गया। अच्छा, जान करके भी झूठे रोल में आप देखो प्रभावित होते कि नहीं? रोने वाला आया तो आंसू आ जाते हैं, गुस्सा वाला आया तो गुस्सा आ जाती है और वहीं पक्षपात हो जाता है। ये हमारा पक्ष है, वो विपरीत है, ये मारे उसको। और जब अपने पक्ष वाले को मारता है तो लगता है कि अब वहां पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं है, दोनों एक साथ बैठ के चाय पीते हैं और फिर रोल करते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्म का खेल चल रहा है। बस अगर हम ऐसी दृष्टि रखेंगे, तो जब आपको श्री जी ने स्वीकार किया वृंदावन के लिए, तो आप में कौन से गुण थे जिनसे स्वीकार किया? तो आप देखोगे कि कोई गुण नहीं, उन्होंने अपनी कृपा से स्वीकार किया। तो अब आपको गुणों का चिंतन क्यों हो रहा है? जिस कृपा से पहले स्वीकार किया, आज तो हम कुछ बोलने लगे हैं, राधा-राधा बोलने लगे, धाम आ गए, हम कुछ जान गए हैं उनकी कृपा से। जब हम कुछ नहीं जानते थे, तब तो कृपा की, तो अब कृपा करने में वो घाटा करेंगे क्या? हमको इस भाव से चलना चाहिए, समझ रहे ना? हाँ। सचिन माथुर जी, महाराज जी आपके चरणों में सादर नमन। महाराज जी, शास्त्रीय पद्धति से मंत्र उच्चारण कैसे किया जाता है? क्या सत्संग में बताए सभी मंत्रों का जप शास्त्रीय पद्धति से करना होता है? मंत्र वही जो गुरु देता है, ध्यान रखना। पढ़ के और जपना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो गुरु परंपरा से सिद्ध होता चला आ रहा है, वो जब कान में मंत्र जाता है, तो गुरु खुद पद्धति बताते हैं, ऐसे जपना।
शास्त्रीय पद्धति से ऐसे लेके सिद्ध करना बहुत कठिन बात है। जो गुरु आचार्य परंपरा से मंत्र आता है, वो सिद्ध मंत्र आता है। अमुक, 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 वो सब सिद्धों के द्वारा है ना, उसका साक्षात्कार किए हुए महापुरुषों से जब मिलता है, फिर हमको तो थोड़ा-सा जैसे चिंगारी है, थोड़ा फूस रखो, वो आग ज्वाला बन गई। अब चिंगारी पैदा करने के लिए अरण्य मंथन करना, तो ये जो मंत्र है सब सच्चिदानंदमय है, पर गुरु प्रदत्त मंत्र। जब आप निष्ठा से भगवत मार्ग में चलोगे तो सबसे पहले भगवान की कृपा होगी कि गुरु मिल जाएँगे। देखो, ध्रुव जी ने जब उनकी माता ने खींच के, जा, अगर तुझे इस सिंहासन पर माँ पिता की गोद में बैठना है, तो तपस्या कर और वरदान माँग। सुरुचि के गर्भ का बालक में, तू सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ है, ध्रुव जी से कहा, विमाता के गर्भ, ऐसा नहीं। वो गए और माताजी बोले, माताजी इनका ठीक है, क्योंकि मुझे महाराज अब दासी भाव से भी नहीं देख रहे हैं, यद्यपि बड़ी महारानी वही है और सुरुचि नवीन, तो उन्होंने कहा महाराज जब ऐसा है तो उसका कहना भी ठीक है। बेटा यदि वास्तविक तुम पद प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो, ये सत्य वचन है। भगवान जो चाहोगे दे देंगे। चल पड़े 5 वर्ष के बालक, तो गुरु ना ढूंढना पड़ा, ना बुलाना पड़ा, ना चिंतन करना पड़ा। नगर से निकलते ही नारद जी मिल गए। कहाँ ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज आपको पता होगा कि ऐसी-ऐसी घटना घटी और अब मैं जाकर भगवान को रिझाऊँगा। तो उनका अभी चलते हैं, महाराज उत्तानपाद को आदेश करते हैं, अभी वो राज तिलक कर देंगे युवराज पद पे तुम्हारा, नहीं जाने की जरूरत। ध्रुव ने सोचा अभी कदम बढ़ाया तो युवराज पद मिलने की बात आ गई, अब तो रुकेंगे ही नहीं महाराज, अब तो निश्चित भजन कर ले जाएंगे। तो बोले वहां बहुत सिंह है, सर्प है, बिच्छू है, भय और प्रलोभन। उन्होंने कहा महाराज क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, एक बार कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटाएंगे नहीं, चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए। चेला पक्का, गुरुमंत्र उसी समय दे दिया, मांगना नहीं पड़ा, द्वादशाक्षर मंत्र गुरुमंत्र दिया और बोले जा। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि सिद्ध मंत्र गुरु प्रदत्त है ना, बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है गुरु का वर्ण करके उनके द्वारा दिए हुए मंत्र से फिर हमारा काम बहुत जल्दी बन जाए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वचनों से निकला हुआ